ईरान ने जिस तरह ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इजराइल को उकसाने की कोशिश की है, उसका अंजाम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया निगाहें गड़ाए बैठी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये चेतावनी पहले ही दे चुके हैं कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। इजरायली सेना भी बदले के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। आईडीएफ ने कह दिया है कि वक्त और जगह हम चुनेंगे। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब इजराइल कहीं उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़कर तो नहीं देगा। ईरान की इकोनॉमी से हमारा मतलब उसके आर्थिक मोर्चे पर चोट से है और उसके तेल के भंडार को निशाना बनाए जाने से है, वो क्षेत्र जहां से तेल निकलता है। ये बात तो सब जानते हैं कि ईरान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा तेल के कारोबार पर ही निर्भर है। ऐसे में कहीं इजराइल उनके तेल क्षेत्र पर हमला कर उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने के फिराक में तो नहीं है। पहले आपको बताते हैं कि ईरान की कमाई का सोर्स आखिर क्या है। सबसे बड़ा सोर्स तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है। नेचुरल गैस के मामले में ईरान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा ऑयल रिजर्व के मामले में ईरान दुनिया में चौथे नंबर पर है। ईरान दुनिया में बहुत से देशों को तेल निर्यात करता है। हालांकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से ईरान इजराइल से कमजोर है। 2024 में ईरान की जीडीपी 388.84 बिलियन रहने का अनुमान है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इजराइल ने ईरान के कमाई के मेन सोर्स को निशाना बनाया तो क्या हाल होगा। नेतन्याहू की जवाबी कार्रवाई की कसम के बाद मिडिल ईस्ट में चौतरफा युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने एक्सियोस से बातचीत में इस बात के संकेत दिए हैं कि नेतन्याहू की प्रतिक्रिया कुछ ही दिनों में ईरान के तेल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को निशाना बनाए जाने के रूप में सामने आ सकती है। इसके अलावा ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया जा सकता है और वरिष्ठ हस्तियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला बोला। करीब 200 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की ऐसी बारिश ईरान ने की जो इजराइल को दिल तक चोट दे गई। तभी तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बदला लेने की कसम खाते हुए कह दिया कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। समय और जगह हम चुनेंगे। ईरानी हमले के बाद इजराइल ने भी बदला लेने की कसम खाई है। तो कुल मिलाकर अब जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, पहले हमास और उसके बाद हिजबुल्लाह और हूती पर हमला किया, और अब ईरान ने नसरल्लाह के मौत का बदला लेने के लिए जिस तरह इजराइल पर 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, उसके बाद ये तय है कि इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है। इजराइल इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये बात कह दी है कि इसकी कीमत ईरान को भुगतनी होगी। अब देखना ये होगा कि इजराइल का अगला कदम क्या रहता है।